नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आदेश गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। जेपी नड्डा ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, एमसीडी चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया है आदेश गुप्ता ने। हाल ही में एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी ने जिस तरह एमसीडी की सत्ता को जीता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। एमसीडी चुनाव में जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एमसीडी चुनाव में जो हार हुई उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल चारुल, अगर बात की जाए तो बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष थे आदेश गुप्ता ने, उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो एक नाराजगी थी लगातार, जिस तरीके से बीजेपी में अंदरूनी फोट भी थी दिल्ली बीजेपी में, अगर बात की जाए तो उसको भी वो आदेश गुप्ता नहीं संभाल पाए थे। इसी को लेकर उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि एमसीडी में उनकी करारी हार हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके इस्तीफे के बाद ही तुरंत कार्यकारी अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है दिल्ली का। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार आदेश गुप्ता कह रहे थे कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हम अच्छे सीट लेके आएंगे, हम 140 से 150 सीटें लेके आएंगे, पर उतना हो नहीं पाए। इससे पहले याद होगा कि इससे पहले जब विधानसभा हुआ था तो कार्यकारी अध्यक्ष थे मनोज तिवारी, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। पर जो नाराजगी थी, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली बीजेपी में जो गुटबाजी जो होती है उसको कैसे ख़त्म किया, ये आला कमान का ध्यान रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो गुटबाजी के चक्कर में जो सीटें हारी है उसके लेकर भी समीक्षा बैठक होगी। उसमें राष्ट्र अध्यक्ष समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से जो सीटें हारी है उस पर क्या ऐसी गलती हुई है पार्टी की तरफ से कि वो सीटें हारी गई। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए तो दिल्ली एमसीडी में कई ऐसी सीटें जो 100 से कम वोटों से बीजेपी हारी है। हालांकि अगर बात की जाए तो नरेला में सिर्फ 44 वोटों से बीजेपी हारी है। तो इन सब की समीक्षा की जाएगी कि आखिर टिकट बंटवारे में ऐसी कौन सी गलती होगी कि ये सारी जो सीटें हैं वो बीजेपी हारी है। और आदेश गुप्ता ने अपनी जाहिर सी बात है कि समीक्षा कई मुद्दों पर करने की जरूरत है, ना सिर्फ टिकट वितरण बल्कि मुद्दों की राजनीति या फिर कार्य की राजनीति, बयानों की राजनीति। कई ऐसे मुद्दे रहे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का जो छत्र था वो हट गया सत्ता से। और आम आदमी पार्टी जो कि एक नई पार्टी है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 9 से 10 साल, और उसके बाद फिर 15 साल का राज उसने हटा दिया। बिल्कुल, और उसी बात को लेकर चारुल मैं बता रहा हूँ कि कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वही कहावत बीजेपी पे सूट करती है, खासकर दिल्ली बीजेपी पे। क्योंकि अगर बात की जाए तो दिल्ली बीजेपी में ऐसे करीब 6 से 7 गुट हैं जो अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी का खामियाजा दिल्ली बीजेपी को भुगतना पड़ा कि जो 15 साल का जो एक उनका कुनबा था वो टूटा। और इस बार जो आम आदमी पार्टी है, जो नई पार्टी है, अब वो राष्ट्र पार्टी हो गई है, वो दिल्ली बीजेपी में सत्ता में, माफ़ी चाहता हूँ, दिल्ली में सत्ता में आती है एमसीडी में। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो आदेश गुप्ता है, जो अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा, जाहिर सी बात है, मेरी अभी उनसे 2 दिन पहले भी जब राष्ट्र पदाधिकारियों की बैठक हो रही थी बीजेपी मुख्यालय में, तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसी क्या गलती होगी कि जिसके आपका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, हम इसकी समीक्षा करेंगे। हालांकि मैंने ये भी उनसे पूछ दिया था कि ये आपकी आखिरी बैठक होगी या फिर इसके बाद भी आप कंटिन्यू करेंगे, तो मुस्कुराते हुए चल दिए थे। हालांकि देखिए, पदाधिकारियों की बैठक में एमसीडी पे चुनाव पे जब चर्चा हो रही थी तो बीजेपी राष्ट्र अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि हमने प्रदर्शन अच्छा किया है, पर जो नतीजे आने चाहिए थे वो नतीजे आ नहीं पाए।